पल उनका साथ देने वाले, उनका उत्साहवर्धन करने वाले, उनके संघर्ष में हमेशा साथ रहने वाले ज्योतिबा राव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले को नमन करती हूँ। आज हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि माननीय गीतांजलि मौर्य जी, विभागाध्यक्ष डीजी कॉलेज कानपुर, माननीय डॉक्टर अलका शाक्या जी, प्रोफेसर बॉटनी डीएवी कॉलेज कानपुर, माननीय मालती कुशवाहा जी, राजकीय पॉलिटेक्निक फतेहपुर में प्रवक्ता हैं, और माननीय सीमा जी, प्रधानाध्यापिका, आप सभी का मैं स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय संरक्षक मंडल को भी मैं नमन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित कानपुर मंडल के पर्यवेक्षक और सम्राट अशोक क्लब भारत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय विश्वनाथ कुशवाहा जी, और सम्राट अशोक क्लब भारत कानपुर शाखा के अध्यक्ष माननीय केबी सिंह का भी मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित समस्त भाइयों बहनों और बच्चों का भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और साथ ही माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज की केंद्र बिंदु हमारी नारियां, इन नारियों में हमारी माताएं भी शामिल हैं जिन्होंने जीवन में अथक संघर्ष किया है। उन्होंने बहुत परिश्रम से तमाम कुरीतियों को बर्दाश्त करके अपने जीवन को जिया है और जी रही हैं। इन नारियों के समूह में हमारी वो बहनें भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी शिक्षा के लिए, अपने घर से बाहर कदम रखने के लिए उन्होंने तमाम अवरोधों को पार किया है। और यहाँ पर हमारी वो बेटियां भी शामिल हैं जिन्हें आज शिक्षा के तमाम अवसर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा संघर्ष आज भी जारी है। हमारा संघर्ष आज भी जारी है क्योंकि आप भी नारी हैं और ये भी नारी है और मैं भी नारी हूँ। नारी के जीवन में संघर्ष हमेशा से होता आया है और होता रहा है। हमने कभी अपने आप को पहचाना नहीं कि मैं नारी हूं। मैं नारी हूं, मैं ऊष्मा हूं, ऊर्जा हूं, सृजन हूं, श्रृंगार हूं। मैं ऊष्मा हूं, ऊर्जा हूं, सृजन हूं, श्रृंगार हूं। जीवन की तपती दोपहरी में मैं ठंडी सी फुहार हूं। मैं स्नेह हूं, वात्सल्य हूं, प्रेम हूं, प्यार हूं। मैं स्नेह हूं, वात्सल्य हूं, प्रेम हूं, प्यार हूं। मैं सजाती हूं, संवारती हूं, बांधती परिवार हूं। मैं आकांक्षा हूं, भावना हूं, उत्साह हूं, एहसास हूं, और बिना पंखों के ही मेरी उड़ान, मैं वो आत्मविश्वास हूं। ना मुझे तोड़ना, न सिकोड़ना, मैं अनंत विस्तार हूं। संपूर्ण मानव जाति का मैं ही तो आधार हूं। मैं नारी हूं। मैं नारी हूं, लेकिन हमने अपने आप को पहचाना नहीं और दुनिया ने कभी हमारी पहचान बनने नहीं दी। एक माँ जो एक बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है, उसको अपने रक्त से सींचती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, जब वो दुनिया में जाता है, तो हमारा परिवार और हमारा समाज उसे ऐसे संस्कार देता है कि वो थोड़े दिनों बाद ही वो अपने आप को मालिक समझने लगता है, अपनी माँ का मालिक समझने लगता है, अपनी बहन का मालिक समझने लगता है और अपनी पत्नी का मालिक समझने लगता है। हमने हमेशा औरतों को सिखाया कि आपका घूंघट सरकने ना पाए, लेकिन हमने कभी अपने लड़कों और पुरुषों को शिक्षा नहीं दी कि किसी महिला की तरफ गलत नजर उठा के मत देखो। हमने औरतों को सिखाया कि बेटा डोली में जाना और ससुराल से अर्थी में वापस आना, लेकिन हमने कभी पुरुषों को यह शिक्षा नहीं दी कि जो दूसरे घर से आई हुई लड़की है
वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, उसको भी उस परिवार में बराबर का अधिकार देना और उसको भी वही सम्मान देना जो परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है अपनी परवरिश में ध्यान देने की कि हम अपने लड़कों और लड़कियों को बराबर की शिक्षा दें, बराबर का अधिकार दें और बराबर के संस्कार दें, क्योंकि ये समाज केवल संस्कार औरतों को सिखाता है, केवल कर्तव्य औरतों को याद दिलाता है, लेकिन अधिकार पुरुषों को देता है। कभी कोई अधिकार महिला को मिलता है तो बहुत, हम ये नहीं कहते कि सारा पुरुष समाज दोषी है, लेकिन महिलाएं उसमें दोषी हैं कि वो महिलाओं को ही अधिकार नहीं देने देती। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। धर्म के नाम पर अगर हमें कुछ भी घोट के पिला दिया जाए हम तुरंत पी लेते हैं। बहुत साधारण सी बात मैं बताती हूँ कि अगर आपको कह दिया जाए कि बिल्ली रास्ता काट गई और अपशकुन होता है तो हमने तुरंत मान लिया कि हाँ बिल्ली रास्ता काट गई, ये तो सच होगा। जानवर है, इधर उधर तो घूमेगा ही। हमने मान लिया कि नींबू मिर्ची खाने की चीज नहीं है, उसे दरवाजे पे लटकाने से हमारा घर जो है वो नजर से बचा रहेगा। हमने मान लिया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं देखा कि इसका ये तर्कहीन बात है। और सबसे बड़ी बात कि आज तक हम मानते आए हैं कि हमारी महिलाएं पीरियड्स में अपवित्र होती हैं। अभी सीमा जी ने बात उठाई कि आज इस समय भी सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को घुसने नहीं दिया जाता क्योंकि ये समझा जाता है कि वो अपवित्र होती है। आज मैं ये बात बता दूं कि महिलाएं बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होती हैं। मासिक धर्म होना, पीरियड होना ये गर्व की बात है, क्योंकि मासिक धर्म क्या है ये हमें जानने की जरूरत है। आज इतनी महिलाओं और पुरुषों के बीच मैं अपनी बात रख रही हूँ, ये जानने की जरूरत है क्योंकि हमने खुलकर कभी इस पर बात ही नहीं की। मासिक धर्म कहाँ से पैदा होता है? ये एक बच्चेदानी के अंदर एक मकबरी दीवार होती है। जब बच्चा रुकता है तो उसी दीवार से वो पोषक तत्वों की दीवार से पोषण लेता है और तब जाके वो पलता है उस गर्भ में। तो ये जो पीरियड्स हैं ये पोषक तत्वों से बनी हुई दीवार है जो बच्चे को पालती है और हर स्त्री और हर पुरुष उसी बच्चेदानी के अंदर पल के बड़ा होता है, जिसको हम अपवित्र कहते हैं, जिसको हम दूषित कहते हैं। तो आज से अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मासिक धर्म में औरतें अपवित्र होती हैं। बिल्कुल नहीं होती। वो पोषक तत्वों की दीवार ढह जाती है यदि बच्चा ठीक है। तो हमें इतना धर्म में नहीं लीन हो जाना चाहिए कि हमारे साथ कुछ भी बुरा होता है और हम धर्म को अपने लिए नुकसान करते चले जाते। बहुत सारे समाज में ऐसे चालू लोग हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां बनाई कि पूरा समाज दूषित कर दिया। आप सभी ने सुना होगा कि आपने कहानी सुनी कि एक देवता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया। कौन से देवता थे वो? एक देवता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया और बाद में उसी से शादी कर ली। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमारे समाज को क्या शिक्षा मिलती है कि हर पुरुष अपनी बेटी के साथ बलात्कार कर सकता है। आप ये सत्य नहीं है। देवताओं की कहानियां बनाकर आपको सुनाई गई और समाज में पुरुषों में चरित्रहीनता बढ़ती चली। क्यों सीता को ही क्यों अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? नाक कान हमेशा सुपर्णखा के क्यों काटे जाते हैं और द्रौपदी का ही चीरहरण क्यों होता है? कभी पूरे इतने साहित्यों में किसी स्त्री के चरित्र को ऊंचा उठा के नहीं दिखाया गया। हम लोग कहानियां बहुत पढ़ते हैं, बहुत आपस में चर्चा करते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं और उन्हीं प्रवचनों के माध्यम से आज आसाराम जैसे लोग तमाम औरतों के साथ बलात्कार करने के बाद पकड़े जाते हैं। राम रहीम जैसे लोग सालों तक, दसियों सालों तक महिलाओं का शोषण करते जाते हैं। तो क्या जरूरत है हमें आश्रमों में जाने की? गौतम बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणं गच्छामि, यानी बुद्धिमान लोगों की शरण में जाइए। तो या तो हमें बुद्धि परीक्षा करने की क्षमता नहीं है, अब हम जरूर सोचें कि हमारा जिस जगह हम बैठ रहे हैं वो बुद्धिमान लोगों का समूह है या नहीं। हमारे महापुरुषों ने महिलाओं की उन्नति के लिए तमाम प्रयास किए। तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहले समाज की चरित्रहीनता पर ध्यान दिया कि अगर पुरुष चरित्रहीन हो गया, अगर हमारा समाज चरित्रहीन हो गया तो इस समाज की उन्नति कभी नहीं हो सकती।
इसलिए उन्होंने सबसे पहले पंचशील का निर्माण किया और वो 5 बातें बताई कि किससे चरित्र निर्माण आपका हो सकता है। उन्होंने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, यानी हम किसी अन्य पुरुष स्त्री के प्रति काम इच्छा ना रखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमारे समाज में एक बात बहुत बड़ा फैलाई जाती है कि महिलाओं को कुछ बता दो तो उनके पेट में कुछ पचता नहीं है, कहा जाता है ये बात। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने, हमारे महान शासक ने, महिलाओं को अपना अंगरक्षक बनाया था, महिलाओं को अपना गुप्तचर बनाया था। कितना विश्वास एक गुप्तचर के ऊपर किया जाता है। उन्होंने पुरुषों को वो भूमिका नहीं दी क्योंकि पुरुष कभी भी फिसल सकता है, लेकिन महिलाएं एक अलग से पूरा विभाग बनाया। उन्होंने अपनी खुद की पुत्री को पूरे भारत में, देश विदेश में अपनी पुत्री को भेजा ताकि वो शिक्षा फैला सके, ताकि नारियों के लिए वो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो ऐसे महापुरुष थे हमारे, जिन्होंने समाज में हमेशा समानता और समता का शासन किया। इसके बाद लेकिन बहुत सारे जो चालू लोग होते हैं, जो विषमतावादी होते हैं, उनको ये अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनका रहता है कि हमें शासन करना है। तो ऐसे हमारे जो विचार हैं, ऐसे हमारा जो समतावादी शासन है, उसको नष्ट कर दिया जाता है और फिर से उन कुरीतियों का जाल बिनाता, जिससे महिलाएं जो है वो फिर से अपनी पुरानी खराब स्थिति में आ जाए। ना महिलाएं, सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी बहुत ज्यादा फिर से धर्म ग्रंथ लिखे गए और फिर से महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे गिरने लगी। और महिलाओं की स्थिति इतनी गिर गई कि उनको धर्म के नाम पर सती कर दिया जाता था। सती प्रथा ऐसा था कि उसमें जब एक किसी महिला का पति मर जाता था तो उसके साथ उसको जिंदा जला देता था। मतलब एक जीती जागती महिला का कोई अस्तित्व नहीं था और वो उसको जो है उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसकी आवाज ना, उसको कुछ लोग पकड़ के रखते थे और ढोल नगाड़े पीटते थे, क्योंकि ये प्रथा धर्म के नाम से थोपी गई थी, इसलिए कोई इसका विरोध नहीं करता। और जो महिलाएं बच जाती थी वो बाहर निकाल दी जाती थी घर से, उनका कोई वजूद नहीं। प्रथा में औरत की शादी जो है वो मंदिर के देवता से कर दी जाती थी और उसके बाद पूरा जीवन पुजारी उनका शोषण करते रहते थे। बाल हत्या में लड़कियां पैदा न हो, इसके लिए उनके तालू में अफीम चिपका दी जाती थी या उनको गंगा या किसी नदी में डुबाकर मार दिया जाता। ऐसे ही कुरीतियों में इसी तरह की कुरीतियों का समय चल रहा था जब माता सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है। अभी माधुरी जी ने, इनको मैंने बुलाया, इन्होंने कहा मैं पहली बार मंच में बोलूंगी। मैंने कहा बोलिए, शुरू करिए कम से कम। इन्होंने आपको बहुत डिटेल में बताया सावित्रीबाई फुले के बारे में और माननीय अलका जी ने बताया आज की तमाम समस्याओं को उन्होंने ठीक किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले का योगदान आप लोग समझ चुके हैं। आज हम उस नारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिस नारी की वजह से आज आप घर से निकले हैं। जब इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने लाल किले के मंच से कहा था कि यदि आज मैं निकलकर यहाँ आई हूँ तो सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले की वजह से। माता सावित्रीबाई फुले का हर पुरुष और हर महिला रेडी है कि जिन्होंने शिक्षा आपको शिक्षित किया और आगे निकाला। माता सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा के द्वार ही नहीं खोले, उन्होंने पहला बालिका स्कूल जब खोला तो पहली बार 6 लड़कियों ने प्रवेश किया। उसके लिए उन्हें अथक प्रयास करना पड़ा। आज हम लोग महिला भी घर घर घूमकर जब महिलाओं से संपर्क कर रहे थे तो मुझे ये बात याद आ रही थी कि कितना कठिन था वो समय। तब लोग दुष्कार का शायद लगा देते थे, जहाँ पे शिक्षा को अभिशाप माना जाता था, जहाँ लोगों ने कहा कि यदि स्त्री पढ़ेगी तो वो चरित्रहीन हो जाएगी। धर्म से यहाँ भी जोड़ दिया गया आपको कि यदि स्त्री पढ़ेगी तो वो चरित्रहीन हो जाएगी। सावित्रीबाई फुले ने ऐसी तमाम विधवा स्त्रियों के लिए एक अनाथालय खोला जो नाजायज बच्चों को जन्म देती, क्योंकि समाज में विधवाएं इधर उधर उनको घर से बाहर निकाल देता तो कोई भी पुरुष जाके उनका शोषण कर सकता था, जिससे वो अवैध बच्चों
की माँ बन जाती थी। उन बच्चों को पालने के लिए, पोसने के लिए सावित्रीबाई फुले ने अपना कदम आगे बढ़ाया और एक अनाथ आश्रम खोला। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर उन बच्चों की सेवा की। महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा और सत्यशोधक समाज जो उन्होंने बनाया था, उस सत्यशोधक समाज ने पूरे लोगों से घूम घूम कर उनके पास जाते, उनकी सेवा करते और उनको खाना खिलाते। और इसी तरह से उनको जो है सेवा करते करते माता सावित्रीबाई भी जो है प्लेग से ग्रस्त हो गई और उनका 10 मार्च 1897 में उनका निधन हो गया। लेकिन सावित्रीबाई महाराष्ट्र की सिर्फ नहीं थी। जिस समय सावित्रीबाई महाराष्ट्र में शिक्षा का प्रचार कर रही थी, उसी समय ऐसे विषमतावादियों ने ऐसे भी प्रयास किए कि मतलब सावित्रीबाई के जो स्कूल थे वो सभी धर्मों के लिए थे, सभी जातियों के लिए थे, सभी वर्गों के लिए थे, कोई ऊंच नीच नहीं था उनके अंदर। लेकिन वहीं पर जब उनका प्रयास इस तरह सफल हुआ तो विषमतावादियों ने ऐसे स्कूल खोले जो सिर्फ उच्च शिक्षा के लिए थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बंगाल में स्कूल खोला जो सिर्फ उच्च जातियों के लिए था, उसमें कोई अदर कास्ट प्रवेश नहीं कर सकता। सावित्रीबाई फुले का ही प्रयास था कि पूरे समाज में दास प्रथा और सती प्रथा का अंत हो। उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने उनके इतने प्रयास को सफल करते हुए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महिलाओं के लिए पर्दा स्कूल खोले। यानी पर्दा प्रथा का इतना चलन था कि महिला बाहर नहीं जा सकती थी, तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना सावित्रीबाई फुले के योगदान को आगे बढ़ाया जाए, तो उनके पर्दा स्कूल खोला। जब हंटर कमीशन आया तो पर्दा स्कूलों का निर्माण हुआ। घर घर महिलाएं जाकर एक शिक्षिका तैयार की जाती थी और महिला जाकर के जो है वहाँ घरों के अंदर पढ़ाती थी। इसी तरह से पढ़ाई करती थी। इसके बाद हमारे ये महापुरुषों के मानव कल्याणकारी शासन के लिए सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के प्रयास से जब भारत आजाद होता है तो संविधान का निर्माण होता है। भारतीय संविधान बनने से पहले अगर महिला को पशु से औरत बनाया, उसको एक लिंग का दर्जा मिला, तो वो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ने महिलाओं को अधिकार दिया। सबसे पहले बाल विवाह रोका गया। 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई, कम से कम 18 वर्ष की आयु में लड़की का विवाह आप कर सकते हैं। 18 वर्ष का समय आपको मिल गया कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। हम लोग संविधान पढ़ते नहीं, इसलिए हम लोग ज्यादा जानते नहीं, लेकिन हमें ढेर सारे अधिकार संविधान ने दिए हैं। आपके दहेज में जो सामान आता है, आपको जो जेवर मिलता है, वो आपका स्त्री धन होता है, उसको आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति भी नहीं ले सकता। तो आप अपने अधिकारों को जानिए। किसी भी महिला को अगर वो बच्चे को जन्म देना चाहती है और जबरदस्ती उससे गर्भपात कराया जाता है तो इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। हमारे संविधान में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अगर कोई महिला अपने पति से अलग होती है, तलाक हो जाता है उसका, तो उस समय अगर वो जो है वो कोई रोजगार नहीं करती तो उसके पति को गुजारा भत्ता देने का ये है प्रावधान है कि उसके बच्चे और उसके पति और उसकी पत्नी के पालन पोषण के लिए उसको जो है उसका पति गुजारा भत्ता। ऐसे ढेर संपत्ति में महिलाओं को बराबर का अधिकार मिल गया है। जितना लड़कों को अधिकार होता था उतना ही लड़कियों का भी अधिकार है संपत्ति, पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति। तो जरूरत है हमें जानने की कि अपने संविधान में वर्णित सारे अधिकारों को जाने, सारे कर्तव्यों को पहचाने और हम एक नए समाज का निर्माण करें। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं और इसके लिए मैं अपनी पूरी महिला टीम को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने घर घर जाकर संपर्क किया। और मैं ऐसे ही प्रयास करूंगी, ये हमारा पहला कार्यक्रम है महिला विंग का और ऐसे हम हर वर्ष कार्यक्रम करेंगे, हर समय कार्यक्रम करेंगे। बस जरूरत है कि आप साथ दें। तो आप हमारा साथ देते रहेंगे, हम साथ साथ चलते रहेंगे
और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।